फ्रेंड्स, अनुरिति ज्योतिष केंद्र भोपाल में आपका फिर से स्वागत है। 9691965634 मेरा नंबर। ऑनलाइन क्लासेस वैदिक, जैमिनी, केपी, हस्तरेखा, लाल किताब और न्यूमरोलॉजी कोई भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सेशन बुक कर सकते हैं। लॉन्गिविटी के लिए बेसिकली केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, वैसे हर चीज़ के लिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है केपी एस्ट्रोलॉजी में। 7th हाउस में शादी है, लव मैरिज है, सारी चीज़ें आप इससे बहुत आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त ये है कि अगर बीटीआर सही नहीं है तो फिर कस्पल सब लॉर्ड तक जाना बहुत कठिन हो जाता है। फिर नक्षत्र लॉर्ड बेसिस पर चीज़ें होती हैं और बहुत एक्यूरेसी के साथ फिर नहीं आ पाता रिजल्ट। तो वहाँ पर आप प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए, अगर बीटीआर सही है तो इस चीज़ पर जाएं। अगर बीटीआर सही नहीं, वर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बीटीआर अगर सही नहीं है तो उस पर बिल्कुल नहीं जाएं, क्योंकि मानसिक तौर पर आदमी को चिंताएं बढ़ जाती हैं, उस तरह की चीज़ें होती हैं। और प्लस ये सिर्फ एक चीज़ पॉइंट को देखकर पूरा गणनाएं करना भी अच्छा नहीं होता जब तक कि पूरा नॉलेज ना हो। तो अब यहाँ पर हम बात करें कि जो कस्पल सब लॉर्ड है, लग्न का असेंडेंट का जो कस्पल सब लॉर्ड है, अगर वो 1, 3, 5, 9, 10 और 11 को सिग्निफाई करता है तो ये दीर्घायु होते हैं, बहुत लंबी आयु होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आयु ठीक ठाक जाती है, एक अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन ही जी के जाते हैं इस दुनिया से। अगर 1, 3, 5, 9, 10 के साथ किसी भी कंडीशन में मारक बाधक कनेक्ट हो जाए तो फिर आयु किस प्रकार की होगी वो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप समझिए कि राशियों के चर, स्थिर और द्वि स्वभाव के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मेष, कर्क, तुला, मकर, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, मिथुन, कन्या, धनु, मीन। चर, स्थिर और द्वि स्वभाव, इस तरह से नेचर होता है राशियों का। मूवेबल, फिक्स्ड और ड्वेल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मारक हाउस, किसी भी राशि, किसी भी लग्न के लिए जो अगर चर है, स्थिर है, द्वि स्वभाव, तो दूसरा और 7वां हाउस हमेशा मारक हाउस होगा। और बाधक हाउस मूवेबल यानी जो आपकी चर राशि है उसके लिए 11th हाउस मारक है। फिक्स्ड यानी स्थिर, उसके लिए 9th हाउस मारक है। और ड्वेल साइन यानी 7th हाउस मारक है। तो जब भी कुंडली में आप देखेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th ये हाउसेस तो सब मैं वीडियो में बता ही चुका हूँ आपको। बाकी और पुराने वीडियो में जाके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, चर, स्थिर, द्वि स्वभाव। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये राशियाँ नहीं है, ये हाउसेस लिख रहा हूँ मैं। 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पर इस तरह से ये चलता है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो मूवेबल साइन है, जो मूवेबल साइन होगा उसके लिए 11th क्या हो जाएगा, बाधक हो जाएगा। अब अगर मूवेबल असेंडेंट है, लग्न मूवेबल है, तो 1, 3, 5, 9 और 10 अगर ये सिग्निफाई कर रहा है तो आयु दीर्घायु होगी। फिक्स्ड असेंडेंट के लिए 1, 3, 5, 10 और 11 ये लंबी आयु होगी। और ड्वेल के लिए 1, 3, 5, 9 और 11 ये एक बहुत, मतलब तीनों जो राशियों टाइप हैं उस लग्न के हिसाब से मैंने बताया कि अच्छी उम्र होती है। अगर फर्स्ट मतलब असेंडेंट लग्न का कस्पल सब लॉर्ड इन हाउसेस को सिर्फ सिग्निफाई करता है तो आयु लंबी हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, मूवेबल असेंडेंट के लिए जो बाधक हाउस होता है वो 11th होता है, तो मैंने यहाँ पर 11th नहीं लिया है। फिक्स के लिए जो मारक होता है, बाधक होता है वो 9th होता है, तो यहाँ पर 9 को नहीं इंक्लूड किया है। और ड्वेल असेंडेंट के लिए जो बाधक होता है वो 7th, तो यहाँ 7th को हटा दिया है। तो इस तरह से आपको देखना है। अब अगर मैं बात करूँ कि अल्पायु कैसे होगा, अल्पायु के लिए अगर हम बात करें बहुत छोटी उम्र के लिए, तो मूवेबल हो, फिक्स हो और ड्वेल हो, वो सिर्फ 2 और 7 को अगर सिग्निफाई कर जाए, मतलब मूवेबल असेंडेंट इन किसी को ना सिग्निफाई करे, सिर्फ 2, 7 को अगर वो सिग्निफाई करता है मूवेबल के लिए और 11 और आ जाता है तो बाधक बन जाएगा। ये इसको ना करके सिर्फ इसको करेगा तो अल्पायु हो जाएगी, बहुत छोटी उम्र हो जाएगी। अब अगर फिक्स की बात करें तो 2, 7 और यहाँ 11 की जगह 9 आ जाए तो मारक प्लस बाधक बहुत खतरनाक हो जाएगा। और ड्वेल असेंडेंट के लिए सिर्फ 2 और 7, क्योंकि 7 बाधक भी है और मारक भी है, इनको हटा दें और सिर्फ इन हाउसेस को अगर फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड सिग्निफाई करेगा तो अल्पायु हो जाएगी। अब अगर इस तरह की अल्पायु के अलावा जो हम देखते हैं कि नॉर्मल आयु 40-50 साल के आसपास, 35 साल से 30 साल से, तो मतलब एक नॉर्मल आयु में लें तो मतलब वो भी शॉर्ट ही आयु, अल्प नहीं, लेकिन एक मध्य आयु के लिए लें तो 1, 3, 5, 9, 10, 11 है। प्लस इसमें अगर 6, 8, 12 आ जाए, इसमें भी 6, 8, 12 आ जाए, साथ में 6, 8, 12 आ जाए तो ये एक मध्य आयु हो जाता है। इसमें अगर बाधक नहीं लगता है तो ये मान के चलिए कि मध्य आयु के आसपास जाती है लाइफ। लेकिन अगर इसमें इनके साथ ये भी आए और प्लस मारक भी लगता जाए, 11th लगे, 9th लगे और यहाँ 7th भी आ जाए, तो ये मान के चलिए कि फिर ये मध्य आयु से
थोड़ा सा मतलब 50, 55, 52 इस तरह की फिर आयु तक जाकर रुकने वाले ये होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आयु देखना है तो आयु के लिए सबसे पहले BTR करा लें। BTR प्रॉपर है तो ही आप इन सब चीज़ वैदिक KP में तो मैं हर इंसान को कहता हूँ कि बिना BTR के KP को ना देखें, सिर्फ प्रश्न कुंडली ले लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जो कस्पल सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, और हम सब लॉर्ड पे भी जाते हैं तो और एडवांस्ड और जाना चाहते हैं तो वहाँ पर BTR सही है, तो फिर हम और करेक्टली सब लॉर्ड के भी आगे हम जाके देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये फंडा है यहाँ पर आयु को देखने का, बहुत अच्छा मेथड है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। हज़ारों कुंडलियाँ मैंने देखी, कहीं भी कोई कभी कमी नहीं आई, लेकिन शर्त यही है कि BTR होना चाहिए। तो अगर आयु अच्छी देख कस्पल सब लॉर्ड 1, 3, 5, 9, 10, मूवेबल के लिए, फिक्स के लिए 1, 3, 5, 10, 11, डुएल के लिए 1, 3, 5, 9 और 11, तो मान के चलिए आयु लंबी होगी, बहुत बढ़िया होगी। अगर ये हाउसेस को मूवेबल, फिक्स और डुएल बिल्कुल इनमें से कोई भी हाउस नहीं आ रहा, सिर्फ 2, 7 और बाधक 11, 2, 7, 9 फिक्स के लिए, 2, 7 और 2 और 7 डुएल के लिए आ रहा, तो अल्प आयु हो गया। और फिर मिश्रित आयु कैसे हो जाएगी, ये भी है साथ में, इसके साथ जैसे 1, 3 है प्लस 2 आ गया, प्लस 6, 8 आ गया, 1, 3, 6, 8, 2, 1, 3, 6, 8, इस तरह की चीज़ें फिर वो मध्य आयु पे ले जाकर छोड़ती है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाता रहूँगा। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो मुझे कमेंट करके व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।